नारायण नारायण। भगवान की वाणी बड़े बड़े ऋषि मुनियों की वाणी से भी ठोस और श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ऋषि मुनियों के भी आदि हैं। अह मादिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वश। अतः कितने ही बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा क्यों न हो और उनकी वाणी कितनी श्रेष्ठ क्यों न हो, पर वह भगवान की दिव्याति दिव्य वाणी यानी गीता की बराबरी नहीं कर सकती। तो शास्त्रों में सब शास्त्रों की रानी, सब शास्त्रों की मुखिया कौन है? वो गीता है, क्योंकि गीता भगवान के मुखारविंद से निकली है, साक्षात भगवत वाणी है। पगडंडी को पद्धति कहते हैं और राजमार्ग, घंटा पथ अथवा चौड़ी सड़क को प्रस्थान कहते हैं। गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र ये तीन प्रस्थान है, शेष सब पद्धतियां हैं। गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र ये तीन प्रस्थान है। प्रस्थान त्रय में गीता बहुत विलक्षण है, क्योंकि इसमें उपनिषद और ब्रह्म सूत्र दोनों का ही तात्पर्य आ जाता है। गीता उपनिषदों का सार है, पर वास्तव में गीता की बात उपनिषदों से भी विशेष है। गीता उपनिषदों का सार है, पर वास्तव में गीता की बात उपनिषदों से भी विशेष है। कारण कि अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है। जैसे आकाश में केवल एक गुण शब्द है, पर उसके कार्य वायु में दो गुण शब्द और स्पर्श है। बहुत सुंदर बात है ये। कारण में एक है, कार्य में दो है, तो कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है। वेद भगवान के निश्वास हैं और गीता भगवान की वाणी है। वेद भगवान के निश्वास हैं और गीता भगवान की वाणी है। निश्वास तो स्वाभाविक होते हैं, पर गीता भगवान ने योग में स्थित होकर कही है। वाणी स्वाभाविक नहीं निकलती, भगवान ने योग में स्थित होकर गीता कही है। अतः वेदों की अपेक्षा भी गीता विशेष है। टिप्पणी दी है नीचे, न शक्यम तन्मया, न शक्यम तन्मया भूयस तथा वक्तुमशेषतः परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया। भगवान बोले वह सब का सब उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे वश की बात नहीं है। जब भगवान से कहा गया गीता उपदेश वापस कीजिए, भगवान ने कहा कि अब ये मेरे वश की बात नहीं है। भगवान भी असमर्थ बता रहे हैं अपने को। उस समय मैंने योग युक्त होकर परमात्मा तत्व का वर्णन किया था। इसमें अब हम कहेंगे क्या भगवान वापस योग युक्त नहीं हो सकते हैं? भगवान वापस क्या योग में स्थित नहीं हो सकते हैं? नहीं हो सकते। किस आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि योग में जब हम स्थित होते हैं, उस देश और काल, योग में स्थिति के साथ में उस देश और काल में हम स्थित होते हैं। तो उस क्षण में, उस देश में, उस काल में, देश तो वापस वहां हम जा सकते हैं, कुरुक्षेत्र में हम वापस जा सकते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में हम जा सकते हैं, पर उस काल को वापस लाने की सामर्थ्य अपने में नहीं है। काल आगे बढ़ गया है। तो इसलिए उस योग में स्थित होना, उस देश और काल में स्थित होना संभव नहीं है। भगवान भी उसमें असमर्थ हैं। क्यों? क्योंकि भगवान भी जैसे गीता जी में कहते हैं कालोस्मी, मैं काल के रूप में हूं। तो भगवान भी आगे बढ़ गए हैं। अब भगवान पीछे जा सकते हैं, पर भगवान पीछे हम सबको छोड़ के तो नहीं जाएंगे, और हमें पीछे जाने की सामर्थ्य नहीं है। हम आगे बढ़ गए हैं तो भगवान भी हमसे उस योग की स्थिति से
दूर होकर, उस योग की स्थिति से अलग होकर हमारे साथ आगे बढ़ गए हैं। योग युक्त अर्थात योग में स्थित होकर गीता कहने का तात्पर्य है कि सुनने वाले का हित किसमें है, उसके हित के लिए क्या कहना चाहिए, भविष्य में भी जो सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसका हित किसमें होगा। इस प्रकार सभी साधकों के हित में स्थित होकर गीता कही है। यहाँ पे मैं गीता किसको कह रहे हैं भगवान, यहाँ जो स्वामी जी कहे, मैंने जो कहा थोड़ा भाव अंतर था, स्वामी जो जो कह रहे हैं इस भाव की पुष्टि करेंगे। गीता जी को भगवान ने कहा है अर्जुन के कारण। अर्जुन का उस समय जो भाव था वो भाव अभी नहीं है, वो भाव बदल गया। तो वो संबंध सुनने वाले के साथ जो संबंध बना, केवल देश और काल में तो भगवान की स्थिति है, परंतु भगवान से कुछ कहने में तब आएगा जब उस वाणी को कोई सुनने वाला होगा, कोई धारण करने वाला होगा, कोई ग्रहण करने वाला होगा, तब वो बातें निकलेंगी। अगर कोई सुनने वाला नहीं होगा तो वक्ता के मन से बातें निकल नहीं सकती। गीता का प्राकट्य तब हुआ जब अर्जुन उसके पात्र बने। अगर अर्जुन उसके पात्र नहीं बनते तो गीता का प्राकट्य होना संभव नहीं था। तो संसार में कुछ भी प्रकट होता है जब उसको ग्रहण करने वाला होता है। अगर उसको ग्रहण करने वाला नहीं होता तो वो स्वाभाविक प्रकट नहीं होता। भगवान कृपा करके प्रकट कर सकते हैं, तो जो भगवान अवतार लेते हैं वो कृपा करके प्रकट होते हैं, पर उसको भगवान के अवतार को धारण करने वाला पात्र संसार में नहीं होता, पर भगवान कृपा करके प्रकट होते हैं। नारायण 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 नारायण। वेदों और उपनिषदों की बात चल रही थी, तो वेदों और गीता की बात चल रही थी, तो वेदों की अपेक्षा भी स्वामी जी ने गीता को और विलक्षण बताया। वेद जो प्रकट हुए किसी पात्र के लिए नहीं हुए, वो स्वाभाविक प्रकट हुए। अर्थात वेदों का ज्ञान स्वाभाविक है। वायु चल रही है, श्वास ले रहे हैं, उस सांस में ही वेदों का ज्ञान है। अगर हम ध्यान करके, ध्यान में जब हम बैठते हैं तो सांसों पर ध्यान देते हैं, सांसों पर ध्यान देने से हमें वेदों का ज्ञान अपने अंदर मिलता है। वेदों का ज्ञान भगवान का ज्ञान नहीं है, वेदों का ज्ञान स्वयं का ज्ञान है। नारायण 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 नारायण।